हेलो। हम लोग लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक मैजिकल फॉर्मूला सीखा था और डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालना का भी सीखा था। स्पेशल फॉर्म था अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। और हम लोग लास्ट डे लेक्चर में बताए थे कि आने वाले वीक में एवरी डे हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी में हम लोग कॉन्सेप्ट और स्किल डेवलप करेंगे। ओके राइट। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। हमारा क्या है कि देखिए यहाँ जब रेसिस्टर सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है तो आप ये बात समझिए कि सीरीज में जब रेसिस्टर है ना, इट इज बेसिकली एक्टिंग एज ए वोल्टेज डिवाइडर। मतलब ये कि आप इस दोनों रेसिस्टर जो सीरीज में है, आप देख सकते हैं कि जो ही आप एक सेल को लगाएंगे तो करंट इस होकर के जो बह रहा है आई, वो एक कॉमन करंट होगा। कॉमन करंट होगा। आपको क्या है कि आपको ये वी दे देगा। बट इम्पैक्ट का चीज समझिए, यू आर डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कि भाई ये V1 का वैल्यू क्या होगा। आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली विदा करंट के निकाले हुए इस VT का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो आप एक बात ये समझिए कि ये सीरीज में है, करंट आई जो है ये सेम है। हियर दिस करंट इज सेम, ये सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज सिंपली I इंटू R1, जो R1 के प्रोपोर्शनल है। V2 है वो I इंटू R2, तो ये R2 के प्रोपोर्शनल है। आप डायरेक्टली देखिए कि दिस V इज V1 प्लस V2, आप सीरीज में यही देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एज वोल्टेज डिवाइडर, राइट। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप सिंपल एक लेमैन की तरह सोचिए कि ये V हमारा दिया हुआ है, इस V को हम यूनिटरी मेथड से देखिए दोनों पे बांट दिए। आप कहिए एकिक नियम से V अपॉन R1 प्लस R2। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये R1 है तो ये R1 के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ये V2 है, आप एकदम लेमैन टाइप समझिए कि हमने पूरे वोल्टेज को सारे रेसिस्टर्स पे बांट दिया है और ये R2 है तो ये R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आप एकदम फास्ट फॉर्मूला इसको रिमेंबर कीजिए। V1 इज R1 अपॉन R1 इंटू R2 इंटू V, एंड V2 इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप सेम रेशियो में बांट दीजिएगा। हम लोग सर्किट में देखें डायरेक्टली आप सेम रेशियो में बांट दीजिए। अगर ये 2 और 3 है, 2 पार्ट ये 3 पार्ट ये, 5 और 7 है, 5 पार्ट ये 7 पार्ट ये, वोल्टेज बढ़ जाएगा V का। तो विदाउट नोइंग द करंट आप काबिल हैं कि आप इस वोल्टेज को डायरेक्टली निकाल सकिए। एग्जैक्टली आपका जैसे ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो क्या हो रहा है, ये करंट I दे दिया आपको, डायरेक्टली I दिया हुआ है, एंड ये नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी I1 क्या होगा। आपकी जरूरत है कि हम डायरेक्टली निकाल लें कि R2 वाले में कितना होगा। अब आपको इसका क्लू, अगर इसका क्लू जानना है तो आप समझिए कि V सेम है और I होता है V अपॉन R, ये प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इनवर्सली है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल सेम है, V इज I1 इंटू R1, I2 इंटू R2 सेम, ये इनवर्सली है। आप देखिए दिस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यू सी दिस। तो सवाल यह है कि हम फॉर्मूला को ही नहीं सीखे, हमें डायरेक्टली इस पार्ट को करें। तो आपको मैंने यूनिटरी एकिक नियम एवं ठेठ देहाती समझिए आप कि हमारे पास ये करंट आई है ना, हम इस करंट आई को डिवाइड कर दिए दोनों पार्ट में, R1 एंड R2।
अब सिंपल है भाई, इन्वर्सली है ना, ये I1 है तो यहां पे आ गया हमारा R2, और अगर ये I2 है तो यहां आ गया R1। हमने बांट दिया है एकदम एकिक नियम से, और देखिए हमारा ये फॉर्मूला कितना आसान हो गया है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर ये 2 है, ये 3 है, इसमें करंट होगा 3 पार्ट, इसमें करंट होगा 2 पार्ट, आप 5 पार्ट में बांट दीजिए उसको। एकदम बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स यार, जो हम लोग 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही सोचिए। अगर ये 2 नहीं, 4 5 7 10 दिया हुआ है, एकदम प्रोपोर्शनेटली बांट दो भाई वोल्टेज को सीरीज में। करंट दिया हुआ है ना, आप समझिए कि पैरेलल है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको मल्टीपल में नहीं आएगा, आपकी जरूरत 2 ठो में पड़ेगी। एकदम उल्टा कर दो यार, ये बराबर बराबर है, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो आपको इसी का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं कि देखिए ये कंपटीशन में सवाल आया है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इट इज नॉट गिवन, ये दिया नहीं है आपको कि कितना वोल्टेज है, आपको बस इतना ही कहता है कि ये 3 ओम से करंट 0.8 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो बताओ भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सिंपली इसमें जो करंट होगा और जो आर होगा, तो आपको ये करंट इसको करके जानना होगा, ये करंट जो आई है ये जानना होगा। अब हुआ क्या, आप देखिए कितना फास्ट बना सकते थे, आप सोचिए मुझे ये करंट की आवश्यकता है, आपको अभी हमने क्या कहा, इन्वर्सली है। देखिए ये 3 ओम में 0.8, ये 6 ओम, इसका दुगुना है तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, आधा। मतलब आपके लिए इसे I2 क्या होगा, उसका आधा, 0.4 एम्पियर। जब आप ये निकाल लिए 0.8, ये 0.4, तो I आपका हो गया 1.2 एम्पियर। आपका ये वोल्टेज हो गया 1.2 इंटू 4, आप देखिए कितना हो गया, 4.8 वोल्ट। आप देखिए कि आपका ये आंसर आ गया। हाउ मच टाइम, मैंने कुछ नहीं किया। अब आप ये दिया ही नहीं है तो आप तो वैसे भी नहीं निकाल सकते थे मेन करंट इक्विवेलेंट निकाल करके, ये नहीं दिया आपको, ये दिया, इस बुद्धि को लगा दीजिए आप। ये 3 है, ये 6 है, एक पार्ट, ये 2 पार्ट, इसमें करंट 2 पार्ट, इसमें एक पार्ट, ये 0.8 रेसिस्टेंस दुगुना, करंट हो गया आधा, टोटल करंट इनटू रेसिस्टेंस। कितना आसान है ये, तो आप इस चीज से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ये आत्मसात कर लो यार कि डायरेक्टली हाउ इजिली यू कैन फाइंड इट। कोई दिक्कत है नहीं है, आप देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ये। सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा वोल्टेज, पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एकदम सिंपल, जो 4th 5th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना यार, बस उसी तरह से आप उसको कन्वर्ट कर लो। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट, सब कंपटीशन का सवाल है। आइए नेक्स्ट, आप देखिए, यू सी, अब आपको ये सर्किट दिया हुआ है, देखिए ये अभी 25 में भी आया है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रोबेबली ये नीट और जेई दोनों में आया है। ये सिंपली देखिए, ये व्हीट स्टोन बेस्ड टाइप सर्किट तो बनाया, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट थ्रू दिस सीडी ब्रांच, में करंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको मेन करंट आपको निकालना होगा, ये करंट आई निकालना होगा। पहले आपको ये मेन करंट आई निकालना होगा, ये आई क्या होगा। इस आई को निकालने के लिए आपको V अपॉन आर इक्विवेलेंट करना होगा, जो V दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट। सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे, ये मेन करंट निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया। आपको पता चलेगा कि इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया।
तभी इसके डिफरेंस से पता चलेगा कि इसमें क्या करंट गया। ओके, सी प्रॉब्लम उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। ये कनेक्टिंग वायर है, इसका मतलब है कि ये सी और डी कॉमन पोटेंशियल पे है। तो आप इस सर्किट को सिंपली ये रिड्यूस कर सकते थे। आप देखिए यहां ये हमारा 1 ओम है, ये सी और डी कॉमन पॉइंट हो गया है। ये देखिए हमारा 3 ओम है, ये पैरेलल है। यहां देखिए ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा देखिए यहां 4 ओम है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ओके राइट, मतलब आपके लिए ये क्या हो गया, पैरेलल आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होता है, दो का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब ये पैरेलल में होता है, आपको ये पहले से पता है, तो आप डायरेक्टली इसको करते तो ये क्या होता भाई, 1 इंटू 3 बाई 1 प्लस 3 मतलब 3 अपॉन 4। यही आपका सी और डी है। अभी नहीं पता चल रहा है, ये कितना होता, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 ये 8 अपॉन 6। देखिए आपके लिए ये आर इक्विवेलेंट जो है ये 3 अपॉन 4 प्लस देखिए ये 4 अपॉन 3 मतलब आपके लिए ये 12 और ये 4 का 4 3 जा 9 और 3 का 4 बोलिए 16, दिस बिकम्स 25 अपॉन 12 ओम। आप इसका आर इक्विवेलेंट जो ही निकालेंगे एंड यू पुट इट हियर, दिस 25 अपॉन 12 ओम, तो आपको देखिए ये कट करके ये कितना हो गया, 24 एम्पियर। ये 25 से 2 12 ऊपर गया, देखिए ये मेन करंट आपका निकल गया। मतलब यू आर हैविंग दिस करंट हियर एज 24 एम्पियर, ये है 24 एम्पियर। ओके, सो नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया। अब ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। देखो भाई 1 ओम है 3 ओम है, जो ही ये 24 एम्पियर आया, अब इसी का इस दोनों में इन्वर्सली होगा। ये एक पार्ट ये 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट करंट होगा, इसमें 1 पार्ट करंट होगा। 4 पार्ट में बांटेंगे तो 6। अब 6 को इसमें 3 पार्ट मतलब इसमें करंट हो जाएगा 18 एम्पियर, तो इसमें करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। देखिए हमने निकाल लिया। आपको अभी जो हमने फॉर्मूला सिखाया है आप उसका भी यूज कर सकते थे। आप देखिए इसमें है 24 एम्पियर, अब इसमें करंट निकालना है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसका कितना वैल्यू है 4, टोटल कितना है 2 प्लस 4, मेन करंट कितना है 24। आप देखिए यहाँ 2 6 4 ये कितना हो गया, देखिए 16 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि इधर से चला गया 16 एम्पियर। अब बहुत ही आसान है, इधर 16 एम्पियर चला गया 18 का, इधर आ गया देखिए 2 एम्पियर, ये 6 और 2 मिलकर के हो गया 8 एम्पियर। देखिए ये 16 8 24, इजी, वेरी इजी। अब आप समझिए कैसे मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। हम ये नहीं भी लगाते ना तो कैसे किए, ये 2 ये 4 ये 1 पार्ट ये दुगुना 3 पार्ट में बांट देंगे तो इसमें 2 पार्ट, 3 पार्ट में बांटेंगे तो 8 8 दूना 16। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बांट दो ना, जूनियर क्लासेस में जो हम पढ़े हैं प्रोपोर्शनल बांट दो, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया है। मान लीजिए कि आपके लिए ये R3 होता और ये R4 होता, ठीक है, आप इसमें करंट निकालना था आपको, आप आइए डायरेक्टली ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, R3 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू आई। आइए मैं चेक कर दो, दिस इज अ चेक, आप चेक कर रहे हैं इसको, बोलिए कितना हुआ, R3 हाउ मच 2 2 प्लस कितना है 4 इंटू 24। आप देखिए
4 2 6 का 4, 4 दूना कितना हो गया 8 एम्पियर, बिल्कुल ही करेक्ट। इसमें क्या 16, तो आप इसे निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप देखिए एक बार ये सवाल आया है, इसमें ना वोल्टेज दिया है, ठीक है, और ना करंट का पता है, केवल ये पूछता है कि इस एबी में करंट किधर होगा। देखिए बहुत मजेदार है, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंटली दे है क्वेश्चनर है सेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेटर ने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन सेट कर दिया है। देखिए ये तो दिया, वोल्टेज दिया, करंट निकाले, आप वैल्यूज निकाले हैं, वैल्यूज निकाले हैं, मतलब आपका आंसर देखिए ये हुआ, दिस बिकम्स द आंसर, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, आप देखिए ये सी से डी जा रहा है, ये भी चॉइस में आता, फ्रॉम सी टू डी, देखिए आप ये भी निकाल चुके हैं। अब इसी का एक पार्ट दिया है, अब यहां बनाने और कैलकुलेशन से नहीं होगा, यहां आपके इंटेलिजेंसिया से होगा, योर्स इंटेलिजेंसिया विल शुड वर्क। देखिए कैसे हो रहा है, आप मानते कि ये करंट आई है भाई, ठीक है, ये सेम पॉइंट है, इसमें बंटवारा होगा। देखिए ये 4 ओम है, 1 ओम है, इसमें 4 पार्ट, इसमें 1 पार्ट, मतलब हम 5 पार्ट में बांटेंगे तो ये आई अपॉन 5, ये कितना होगा 4 पार्ट में 4 अपॉन 5 आई। सी वही करंट यहां है ना, देखिए ये 4 पार्ट, ये 3 पार्ट, ठीक है, इनवर्सली इसमें 4 पार्ट करंट, इसमें 3 पार्ट करंट। आप 7 पार्ट में बांट दिए, जो डिवाइडेड इट बाई 7, तो ये कितना पार्ट 3 पार्ट, इसको आपने बांट दिया, बोलिए 4 के प्रोपोर्शनल, 7 पार्ट में बांट दिया, देखिए लाइक दिस 4/7। सी हमने करंट निकाल दिया। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि करंट किधर जाएगा, आ रहा है 4/5, जा रहा है 4/7। सी आ रहा है 4/5, जा रहा है 4/7, कम जा रहा है, मतलब इसमें करंट किधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला चॉइस था इन डायरेक्शन डिसाइडेड बाई वी कुछ नहीं डिसाइड करता है, तो डिसाइड करेगा रेसिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो जीरो नहीं होने वाला है, वोल्टेज जोड़ेंगे, ये कनेक्टिंग वायर है, करंट विल नेवर बी जीरो। ओके राइट, आपके लिए क्या है B2A, देखिए दिस इज बिकम्स योर चॉइस। सी कितना आसानी से आप निकाल लिए। यही ट्रिक्स है कि आप अगर सिंपल इक्वेशंस, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर का सीखेंगे तो आप आसानी से सवालों को बना सकते हैं, अप्लाई करना होगा। देखिए कितने कितनी देर में बन गया, ये कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने आई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं यहां भी कर सकता था, लेकिन यहां वोल्टेज दिया था, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा फॉर हैविंग मेन करंट, वहां तो केवल डायरेक्शन पूछा है। सी अब देखिए बड़े मजेदार चीज है, वहां सी से डी था, यहां देखिए B2A है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए तो इस तरह की चीजों को हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर। मैं एक बात और भी बता देता हूं आपको, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, तो ऑलवेज मैं आपको बताता हूं, ऑलवेज ऑलवेज थिंक दिस वे, थिंक और टेक, टेक पोटेंशियल राइज, आप ये लेंगे पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव, पोटेंशियल फॉल को आप ले निगेटिव। देखिए ये नेचुरल लॉ है, कुछ लोग उल्टा भी लेते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। नहीं 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 नहीं, लाइफ में अगर आपको इजी सोचना है ना, तो थिंक व्हाट एज इट इज, चढ़ेंगे तो पॉजिटिव, उतरेंगे तो निगेटिव। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं, फॉल होगा, मतलब आपके लिए ये रेसिस्टेंस है। देखिए यहाँ बहुत आसान चीज है, देखिए ये आ रहा है, आप ये करंट इधर से इधर जा रहा है, अगर आप यू आर मूविंग, बहुत इसको बढ़िया से देखिए, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज फॉल, ठीक है। आप
करंट के अपोजिट जा रहे हैं, यू आर गोइंग अपोजिट टू दिस, आप अपोजिट जा रहे हैं, इट इज राइज। फॉल है, ये निगेटिव है, देखिए निगेटिव मतलब माइनस आई आर, ये राइज है बोलिए प्लस आई आर। उसी तरह से सेल के लिए भी आप देखिए, ये है सेल, ये माइनस है, ये प्लस है। आप अगर देखिए यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो राइज है, देखिए अगर ये ई है तो आपके लिए देखिए प्लस ई है। और अगर आप यू आर मूविंग फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आपके लिए फॉल है। फॉल है मतलब माइनस। सर्किट में इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो आप जो इस चीज को देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान है, आप इसको ऐसे ही समझे। ये जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हिंदी समझिए, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये आपको ऐसे ही फॉलो करना है। राइज एंड फॉल, राइज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉल इज निगेटिव। माइनस से प्लस राइज, प्लस से माइनस फॉल, करंट के डायरेक्शन में फॉल, करंट के अपोजिट राइज। ओके, तो आप इस क्लू को जानते हैं तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ओके कम ऑन, आइए अब देखिए क्या है। फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर भी, ये दिया है आपको, इसका रीडिंग निकालना है। ये सब आया हुए क्वेश्चन से। ओके राइट, आप देखिए ये 20 ओम है, 30 ओम है, 30 ओम है, 20 ओम है, 2 वोल्ट है। आपको इसका रीडिंग बताना है। इस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओके, आपके लिए मैंने इसे नाम दिया, आप समझिए, दिस इज एम एंड दिस इज एन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि वी एम एन क्या होगा, वी एम एन क्या होगा। ओके, आपसे कहता है कि आइडियल वोल्ट मीटर, यहां देखिए आइडियल है, आइडियल मतलब होता है, एकदम हिंदी समझिए, मतलब ऑफ इनफाइनाइट क्या चीज, रेसिस्टेंस। आइडियल का मतलब यही होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, मतलब ये आइडियल है, आइडियल है, इसका मतलब इस शो के करंट क्या होगा, जीरो। तो व्हाट एवर करंट विल बी फ्लोइंग, जो भी करंट जाएगा वो जो इसमें बटेगा इधर जाएगा, ठीक है, जो इधर आएगा वो सीधा इसमें चला जाएगा। तो आपको पहले चाहिए मेन करंट, सो दिस 2 वोल्ट अपॉन फिर आपका आर इक्विवेलेंट, मतलब आर ए बी क्या होगा। ठीक है, बिना करंट निकाले हुए आप वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहां, आप बांट ही नहीं सकते हैं, ये सेम वोल्टेज नहीं होगा। और ये तो पॉइंट ही अलग है, इस होके करंट जाएगा नहीं, ये दोनों सीरीज में आ गया, 20 और 30 50 वोल्ट। देखिए यहां ये और बहुत आसान है, आप डायरेक्टली निकाल सकते। देखिए ये 20 30 50 वोल्ट, ये 30 20 50 वोल्ट, 50 वोल्ट 50 वोल्ट, पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम, 30 ओम 20 ओम 50 ओम, 30 20 ओम 30 ओम 50 ओम, 50 ओम 50 ओम पैरेलल मतलब 25 ओम। तो आपके लिए मेन करंट तो तुरंत ही निकल जाता, आपके लिए हो गया ना 2/25 एम्पियर। देखिए निकल गया। आपके लिए आर इक्विवेलेंट क्या था, सीधा ऊपर से 20, ठीक है, ये ऊपर से ये 30, नीचे से ये देखिए 30, और यहां देखिए ये कितना हुआ 20 ओम, देखिए हो गया। ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 50, 50 ओम 50 ओम कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 25 ओम। और ये ऊपर में भी 50 है, नीचे भी 50 है, मतलब ये है कि ये करंट आई है तो ये आधा हो गया, बराबर बराबर, अभी हम बात कर रहे थे, बराबर बराबर बढ़ गया। ये 2/25,
ये है 2/25 एम्पियर, तो दिस इज 1/25 एम्पियर, दिस इज 1/25 एम्पियर। हो गया। अब आपको निकालना है VMN क्या होगा, M और N। तो देखिए भाई, MN निकालना है तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा फ्रॉम M टू N की तरफ, राइट। और बहुत सारा रास्ता है, आंसर हर रास्ते एक होना चाहिए। आप M से B, B से N जा सकते हैं, आप M से A और A से N जा सकते हैं। नहीं भाई, आपको घूमने का शौक चढ़ा है, आप M से A आइए, A से मान लीजिए हम इसको D और F कर देते हैं, DF आइए, फिर B आइए, फिर M आइए। नहीं और घूमना है तो M से यहाँ A आइए, D आइए, F आइए, B आइए, फिर N आइए, आइए घूमते रहिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली पाथ, हम लोग जो सेलेक्ट पाथ, सेलेक्ट पाथ हमने सेलेक्ट किया है, M से जाएंगे A और A से जाएंगे N, MAN डायरेक्टली। आइए आइए M से प्रोसीड करते हैं, VM। ये हम लोग करंट के अपोजिट जा रहे हैं, देखिए करंट इधर है ना, हम अपोजिट जा रहे हैं। आप तुरंत लिखिए राइट। कितना ओम भाई, 20 है, और करंट कितना है 1/25। हम A पे पहुंच चुके हैं, हम A से N जा रहे हैं, N A से N जा रहे हैं, ये करंट के डायरेक्शन में है। क्या हो गया, फॉल। कितना है रेसिस्टेंस 30, करंट कितना है 1/25। आप N पे पहुंच गए हैं, देखिए आपके लिए VN हो गया। आप आसानी से VM माइनस VN, देखिए ये उधर चला गया ना 30/25, और ये -20/25, ये कितना हो गया 10/25। ये 2 कितना हो गया 5 से 5, मतलब आपका 0.4 वोल्ट हो गया। आपके पास देखिए ये आंसर हो गया 0.4 वोल्ट। सो दिस बिकम्स द आंसर। आपको लगता है ना कि चेक करना है, सर ऐसे निकाल लिए हैं। अरे भाई आपको घूम के आना है तो घूम के आओ, आओ चलो चेक करो, आइए चेक। चलिए पाथ चूज करते हैं, हम लोग घूमते हैं थोड़ा, M से A जाएंगे, आइए D F B और घूम के आते हैं। आइए शौक पूरा करिए, चलिए M A D F B और तब N। आइए हम लोग आज घूमते हैं, घूमते हैं, चलिए राइट। आइए आइए क्या आया देखिए, यहाँ M से फिर वो करंट के अपोजिट जा रहे हैं। आइए लिखिए VM करंट के अपोजिट +20 × 1/25। A पे आ गए, देखिए ए इधर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आइए यहां मिल गया, प्लस से माइनस, आइए प्लस से माइनस, फॉल हो गया। देखिए माइनस कितना हुआ 2, फिर देखिए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बी पे आए, आइए अब देखिए आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं आप करंट के, राइट। अब जब करंट के अपोजिट जाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे +20 × अब देखिए आप इसमें तो करंट निकाले नहीं, नहीं निकाले है ना, 1/25 कितना हुआ 1/25। आप पहुंच गए कहां पे, N पे, VN। आइए अब आप VM इधर है, इस VN को इधर ले आइए। देखिए आपका VMN क्या हो गया भाई, आइए ये माइनस को उधर ले जाइए 2, ये देखिए यहाँ -20/25, देखिए ये प्लस उधर गया, -20/25। आइए ये 25, 50 -20 -20, 10/25, देखिए 2/5,
0.4 वोल्ट आ गया। देखिए आ गया, हमने चेक कर लिया, चेक। आप किसी रास्ते, यही है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, उसकी जांच यही है कि आप किसी भी पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करेगा। ग्रेविटेशन में आप यहां से यहां जाइए, यहां से यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कीजिएगा, ऑलवेज बी सेम। पोटेंशियल इज ऑब्वियसली रिलेटिव बट इज नॉट रिलेटिव। आप नीचे से चलेंगे तब जो भी वही होगा, ऊपर से चलेंगे तब भी वही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट वेरी। ठीक है, ओके, वही कोई दिक्कत? तो आप आसानी से ये काम कर सकते थे। देखिए अब इस सवाल में देखिए क्या कहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, ये इनफाइनाइट था, आइडियल था, करंट नहीं जाएगा भाई। ये 20 30 50 30 20 50 हमने एक करंट निकाल लिया। ये वक्त नहीं लगना चाहिए कंपटीशन में, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अरे 20 30, अरे सर करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब सीरीज में हो गया 20 30 50 30 20 50 50 50 का 25 मेन करंट हो गया, बराबर बराबर बट गया और एम से एन एक बार में निकाल दिए। तो टाइम नहीं लगना है, ये हम बता रहा हूं ना, तो इतना वक्त लग रहा है। अब जैसे इसमें देखिए, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब यही समझिए, इस ओके करंट जीरो है। ये करंट देखिए, मैं कितना फास्ट बता रहा हूं, करंट क्या हो गया, जीरो। आपसे पूछा क्या है, वीवी क्या होगा। करंट जीरो है तो ये वीवी वही होगा जो इस पे होगा। करंट तो इधर गया नहीं, तो करंट गया किधर, करंट इधर इधर चला गया। सर्किट यही हो गया, सर्किट ये हो गया। अब ये 12 वोल्ट का इस दोनों पे बंटवारा हो गया। खुद ही समझिए ना, खुद ही समझिए, ये 500 ये 100, ये 5 पार्ट ये 1 पार्ट, इसको 6 पार्ट में बांटेंगे तो 2 वोल्ट, उसका ये 5 पार्ट, कितना होगा, सिंपली आप समझिए कितना हो गया। आप 12 है, ये 500 है, ये 100 है, बोले राइट। तो आप खुद समझिए कि इस पे कितना आएगा, कितना वोल्ट आएगा, बांट दीजिए। ये R2 है ना, R2 है ना, बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V2 बराबर क्या होगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ये 100, ये 100, 500, बोलिए I इंटू कितना हो गया 12, ये 600, बोलिए कितना हो गया 2 वोल्ट। बोलिए यही वोल्टेज यहां आया, आंसर निकल गया 2 वोल्ट। ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज हो गया, ठीक है, सीरीज में हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज का, जो आप अभी सीखे थे। आप देखिए कितना आसानी से निकल गया, सोच भी नहीं सकते आप। कॉन्सेप्ट यही है कि भाई की रीडिंग नहीं दे रहा है, करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा तो इस पे जो बैटरी होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, इसके कारण करंट जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 5 पार्ट 1 पार्ट, 6 पार्ट में बांट दिए, 1 पार्ट यही हो गया 2 वोल्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि इट विल बिकम इजियर एंड इजियर। कैसे हमने निकाल दिया, आप आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट में देखिए, देखिए अब वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आया, मैं उसी का प्रैक्टिस कर रहा हूं। किसी भी पाथ जाएंगे एक ही आंसर आएगा। आप देखिए इसमें दिया वी एम एन, एन ए वी एन एन बी। वी एम एन एम ए का मतलब है कि एम से चलना है और ए पे पहुंच जाना है। राइज है तो प्लस, फॉल है तो माइनस। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस। बैटरी में माइनस से प्लस गए तो राइज, प्लस से माइनस गए तो फॉल। आइए पहला पार्ट करते हैं हम लोग, आइए। इसमें तो सीधा रास्ता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास घूमने का, सीधे का सीधे जाना है। आइए हम एम से चले, एम यहां है, ए पे पहुंचना है। आइए देखिए यहां ये प्लस से माइनस, -8। देखिए यह करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, क्या हो गया प्लस 1 ओम, करंट कितना है 1, फिर प्लस से माइनस, बोलिए फॉल, प्लस से माइनस। आप जा रहे हैं, यू एज्यूम योर सेल्फ टू बी मूविंग, आप इधर जा रहे हैं, बोलिए कितना हो गया
ये कितना था 8 माइनस करंट के अपोजिट में 1 इंटू 1। अब देखिए प्लस से माइनस मतलब आपके लिए फॉल हो गया -10। फिर ये करंट के अपोजिट जा रहे हैं, कितना हो गया 2, आई कितना है 1, आप ए पे पहुंच चुके हैं, वी ए हो गया। आप आइए वी एम उधर से माइनस वी ए कितना हो गया -8 जो है उधर चला गया +8, ये 1 है बोलिए -1, ये +10, ये कितना प्लस उधर गया -2, कितना हुआ 18 माइनस 3, देखिए कितना हो गया 15 वोल्ट हो गया। आपको निकालना है एन एंड बी के बीच में दूसरा, बोलिए एन से चलना है और बी, बी कहाँ है भाई, अच्छा बी तो हमने दिखाया ही नहीं, पता ही नहीं चला, बी यही है। चलो भाई बी मान लो यहां है और यहां कहीं डाल दो, चलो ये बी है, आओ चलो सीखना है, कहीं से ले लेते हैं हम लोग वी एन, एन से चलना है। देखो भाई ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, -1 इंटू करंट है 1, ये प्लस से माइनस है, माइनस हो गया 14, ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो -2 और करंट हो गया 1 और बी पे पहुंच गए हो, बताओ वी एन माइनस वी बी, ये माइनस उधर गया प्लस, ये उधर गया +14, ये उधर गया +2, बोलो कितना हो गया भाई +17 वोल्ट हो गया आंसर। सी देखिए कितना आसान है। हाँ इस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज पोटेंशियल, ये आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड एफ, इट इज पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ही हम लोग निकालते हैं सर्किट में, पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। अगर एक का पोटेंशियल 0 हो जाए ना तो आप दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और आपको यही दिया हुआ है, देखिए ये है, ये अर्थिंग है, ये अर्थ है। अर्थ का मतलब अगर ये कोई भी पॉइंट होता मान लीजिए एम, तो आप समझिए वी एम इज 0, अर्थ का मतलब होता है 0 पोटेंशियल। ये बात कैपेसिटर वगैरह में भी सर्किट में आएगा, 0 पोटेंशियल। तो आपको अगर वीए निकालना है तो आप ए से एम तक जाना होगा, ठीक है, लेकिन आपको पहले करंट निकालना होगा। देखिए ये देखिए 12 वोल्ट है, तो आप मानिए कि करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही सर्किट है ना, करंट निकाल लेते हैं। आइए आइए देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, ये देखिए प्लस से माइनस है और ये माइनस से प्लस है, ये उल्टा जा रहे हैं। देखिए आई हो गया नेट, ईएमएफ एक ही है, और आप कर दीजिए टोटल रेसिस्टेंस जो सर्किट में है, कितना हुआ भाई, ये 12 है और देखिए ये उल्टा है, प्लस से माइनस, माइनस से उल्टा, 12 माइनस 4, टोटल रेसिस्टेंस कितना है 1 + 5 + 5 5 155, बोलिए +1 और +4 कितना हुआ 8/16, मतलब हाफ, ये 0.5 एम्पियर हो गया। अब आपको ए पे निकालना है, ए से डायरेक्टली एम पे आ जाइए, समय मत बर्बाद कीजिए। आइए वी ए, चलिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं आप, करंट ए है, ठीक है, आई इसके अपोजिट जा रहे हैं, क्या लिखेगा आप +1 ओम आई इंटू 0.5, देखिए ये प्लस से माइनस में गए आप, -12, आप एम पे पहुंच गए हैं, बराबर वी एम, देखिए ये 0 हो गया, जो ही 0 हुआ वी ए, अब इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 12 माइनस
1 गुने 0.5, देखिए आ गया 11.5 वोल्ट हो गया। एक आपको निकालने के लिए बोला भी आप बी से बढ़ सकते हैं। आइए आप इस रास्ते भी जा सकते हैं। आप वी एफ देखिए, पहले वी एफ देख लीजिए। आइए वी एफ है, डायरेक्टली यहां से यहां जाइए, करंट के डायरेक्शन में -4 इंटू आई। बोलिए कहां पहुंच गए? वी एम देखिए 0। आप देखिए वी एफ क्या हो गया, उधर ले जाइए, 4i, 4 इंटू 0.5, बोलिए कितना हो गया? 2 वोल्ट। आपको VC निकालना है। आइए ये C है, फिर आप निकाल लेंगे। आइए तीसरा VC निकालना है। आप आइए, आप ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, आंसर सेम होगा। आइए इसको मैं चेक कराता हूं। आइए पहले नीचे से आइए, VC से बोलिए ये प्लस से -4, करंट के डायरेक्शन में 1 ओम है, -1 इंटू 0.5, ये करंट के डायरेक्शन में बोलिए -4 इंटू 0.5 बराबर VM। देखिए ये 0 हो गया। आपको यहां से VC का आ गया कितना, देखिए -4 -0.5 और -4 इंटू 0.5, -4 -4.5 और -2 -6.5, उधर गया तो देखिए +6.5 वोल्ट। आप इसको चेक कर लीजिए, ऊपर से चेक कीजिए। VC आइए इधर से आइए, करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, 5 इंटू आई 0.5, फिर देखिए करंट के अपोजिट +5 इंटू 0.5, फिर देखिए करंट के अपोजिट 1 इंटू 0.5, फिर देखिए प्लस से -12। देखिए आप पहुंच गए कहां? VM हो गया 0। आप देखिए 2.5 और ये कितना हुआ 5, और ये जुट गया 5.5, और देखिए यहाँ ये 12 है ना, उधर गया तो VC क्या हो गया? 12 माइनस कितना हुआ? 2.5 2.5 6.5 नहीं, 2.5 2.5 0.5 5.5 5.5, आंसर हो गया 6.5 वोल्ट। देखिए सेम आ गया, हो गया। मतलब आप ये सीख रहे हैं कि सेम ही आएगा चाहे किसी रास्ते से जाए तो इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं अगर आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो। यहां तो अर्थ कर दिया है तो 0, और इस VMN है या VNB है, एक पॉइंट का दिया रहेगा तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, राइज है प्लस, फॉल है माइनस, यू जस्ट गो ऑन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए बहुत आसान चीज है। आइए कम ऑन, दिस इज द लास्ट, आज का ये लास्ट थोड़ा आसान और भी आसान है। आइए प्रैक्टिस है आपका। आइए देखिए यहाँ, अब VAB पूछा है, मैं यहाँ कर लूँ A और B, तो आपको तो यही रास्ते, इधर से जाइए इधर से जाइए। यहाँ पे क्या है कि ये जो मेन करंट है ना, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको वो निकालना ही होगा, बिना निकाले आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो करंट आई है ना, देखिए ये 5 है, वो 10 है, ये एक पार्ट है, 2 पार्ट है। करंट क्या है ना, इन्वर्सली बटेगा, ये पैरेलल हो गया है। ये 5 है, 10 है, ये 15 है ना, देखिए जोड़ के 15 है, उल्टा मतलब इसमें चला जाएगा 10 मिली एम्पियर, इसमें चला जाएगा 5 मिली एम्पियर। एक बार जब आप इस बुद्धि को लगा लिए ना, तो आप देखिए VA से चलना है, बोलिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -5 किलो 10⁻3, ये 15, बोलिए ये ओम को किए हैं, ठीक है, कितना हुआ 15 10⁻³ आइए आप इस डायरेक्शन में इधर ही से चलिए, बोलिए फिर करंट -5 किलो, ठीक है, करंट कितना है 10 इंटू 10⁻³ फिर देखिए ये मेन करंट है आपका, ये मेन करंट आई हो गया
15 मिली एम्पियर। आइए आइए करंट के डायरेक्शन में जाइए। 10 किलो ओम 15 मिली एम्पियर -3 मिली। आप पहुंच गए कहां पे भाई? वीबी पे। आइए आपका VA माइनस VB, आपके लिए VAB क्या हुआ? ये किलो मिली कट गया, किलो मिली कट गया, किलो मिली कट गया। ये 15 का कितना हुआ? 75। ये 5 गुने 10 क्या हुआ? 50। ये 10 गुने 15 क्या हुआ? 150। आपके लिए कितना आया? 275 वोल्ट। देखिए आगे आंसर 275 वोल्ट। देखिए आगे फिर उसी तरह से देखिए, ये भी देखिए कितना आसान है। आसान नहीं है, बहुत टफ सवाल है अगर आपको कंसेप्ट नहीं है। ये तो ठीक है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है। कहता है करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर इज 0.3। देखिए ये 0.3 एम्पियर है, और ये आमीटर का जो रीडिंग है ना, ये कहता है 0.9 एम्पियर है। मतलब ये है कि आपको और पूछता है कि इस R1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये तीनों पैरेलल है। बहुत सिंपल बात है भाई। ये करंट निकालने, रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले इसमें करंट निकालना होगा और वोल्टेज भी निकालना होगा, तभी होगा। ना रेसिस्टेंस है ना करंट है, तो वोल्टेज तो निकल जाएगा और करंट निकल, वोल्टेज तो निकल गया। देखिए 0.3 है ना, 20 है ना, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कितना हो गया? 20 इंटू 0.3, 6 वोल्ट। देखिए आपका आ गया। ठीक है, और R बराबर क्या होगा? दिस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या लिखेंगे? करंट। तो आपको ये आ चुका है 6, आपको करंट निकालना होगा। तो करंट मेन है 0.9, इसमें है 0.3। तो सवाल है कि इस दोनों में कितना होगा? ऑब्वियसली इस दोनों में 0.6 होगा, लेकिन इसमें कितना होगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। हियर आप इसका करंट जो है, मान लीजिए आई डैश क्या होगा? क्या होगा? आप पोटेंशियल जब निकाल लिए 6/15 एम्पियर, मतलब कितना हो गया? 3 का 2, 3 का 5, 2/5, 0.4 एम्पियर। अब ये 0.4, ये 0.3, कितना हो गया? 0.7। कितना है मेन? 0.9, तो ये कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। 0.2, 0.3, 0.4, 0.9। आपको कितना आया? ये 0.2। ये ऊपर चला गया, कितना हो गया ये? दिस बिकम्स 30 ओम। देखिए करंट आधा हो गया ना, रेजिस्टेंस दुगुना हो गया। ऐसे भी समझिए पैरेलल है तो करंट जो है 0.4 का आधा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस का दुगुना हो गया। जो आपको सिखाए थे बहुत आसान है, आपको यही तरीका अपनाना था। ये दिया तो पोटेंशियल पता है, ये पता है तो इसमें करंट निकल गया। दोनों का करंट पता हो गया, मेन करंट से घटा दिए, ये करंट निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट से डिवाइड कर दिए तो आपका रेजिस्टेंस निकल गया। सी हाउ मच इजियर इट इज। अब ये देखिए, ये उसी तरह से, ये तो बड़ा आसान है आपका। जस्ट हम दे दिए आपको, बी से ए निकालना है। आपके लिए ये बैटरी है, आइए करंट इधर जाएगा, एक ही करंट निकालना है। ये लास्ट का ये लॉलीपॉप है, बताइए 15 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस 3 ओम, कितना हो गया? 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर करंट जा रहा है, आपको VBA निकालना है। VB माइनस VA क्या है भाई? B से चलना है और A पे चलना है, पाथ डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा पाथ चलिए। B से बोलिए, B से A करंट के अपोजिट, +1 × 5।
प्लस से माइनस, -15 भी ए, सॉरी, आप कहां पहुंच गए हैं? आप पहुंच गए बी से चले प्लस, प्लस से माइनस फॉल, कहां पहुंचे? ए पे। हो गया। वी बी माइनस वी ए इज 15 माइनस 5, 10 वोल्ट। आप इधर से नहीं जाते, चेक 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 कीजिए, चेक चेक अदर पाथ, डाउनवर्ड पाथ, डाउन पाथ हम लोग नीचे से लेते हैं। ओके राइट, आइए चेक करते हैं, ये तो सीखना है आपको, प्रैक्टिस। आइए आइए, भी बी से चले आप, आइए करंट के डायरेक्शन में इधर से आइए, -2 इंटू आई, देखिए सीधे ए पे पहुंच गए, वी ए। बताइए वी बी माइनस वी ए 2 आई इंटू आई, 2 इंटू 5 कितना हो गया? ये 10 वोल्ट। देखिए ये सेम हो गया ना। तो हम लोगों ने एम्पुल प्रैक्टिस कर लिया है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, एक का पोटेंशियल दिया और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सीखे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर हम लोग कल करेंगे बैटरी का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड ऑल दिस कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्टली करंट या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फिर अगेन a unique experience. Okay, thank you. So always wait for the next. You don't miss any lecture in series. जो भी मिस करेंगे आप तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। साइंस फिजिक्स एकदम सीक्वेंस में ही आप सीख सकते हैं, ये सिस्टमेटिक चीजें हैं। ओके, थैंक यू।